महाभारत समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती लाखों शवों से भर चुकी थी। हर तरफ केवल चीखें थीं, सन्नाटा था और विनाश था। कौरव समाप्त हो चुके थे, लेकिन पांडव भी भीतर से टूट चुके थे। हस्तिनापुर के महलों में अब जीत की खुशी नहीं थी, वहां केवल पश्चाताप था। और उन सब के बीच बैठे थे धर्मराज युधिष्ठिर, जिनके सिर पर विजय का मुकुट था, लेकिन हृदय में शांति नहीं थी। उन्हें लगने लगा था कि इस युद्ध में कोई जीता ही नहीं। तभी समय ने एक और करवट ली। जब गंधारी ने अपने 100 पुत्रों के शव देखे, उनका हृदय क्रोध और दुख से भर गया। उन्होंने कृष्ण से कहा, तुम चाहते तो यह युद्ध रोक सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। जिस प्रकार मेरा वंश समाप्त हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारा यादव वंश भी समाप्त होगा। और यही श्राप आगे चलकर सत्य साबित हुआ। धीरे धीरे यादव वंश का विनाश होने लगा। द्वारका समुद्र में डूबने लगी। और फिर एक दिन श्री कृष्ण ने भी पृथ्वी छोड़ दी। जब पांडवों को यह समाचार मिला, तब उन्हें समझ आ गया कि अब कलयुग आरंभ हो चुका है। अब इस संसार में उनके रुकने का कोई अर्थ नहीं। युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का सिंहासन परीक्षित को सौंप दिया। राजसी वस्त्र त्याग दिए गए, सोने के मुकुट उतार दिए गए, और फिर 5 पांडव तथा द्रौपदी सफेद वस्त्र पहनकर हिमालय की ओर चल पड़े। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी, यह थी महाप्रस्थान, मृत्यु की ओर अंतिम यात्रा। ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़, ठंडी हवाएं, और उन पहाड़ों के बीच धीरे धीरे आगे बढ़ते पांडव। लेकिन तभी अचानक द्रौपदी लड़खड़ाई और बर्फ पर गिर पड़ी। भीम ने घबराकर पूछा, भैया द्रौपदी क्यों गिर गई? युधिष्ठिर बिना पीछे देखे बोले, द्रौपदी हम सबसे समान प्रेम नहीं करती थी। वह अर्जुन को सबसे अधिक चाहती थी, यही उसका दोष था। इतना कहकर युधिष्ठिर आगे बढ़ गए, क्योंकि अब यह यात्रा मोह त्यागने की थी। कुछ दूर चलने के बाद सहदेव भी गिर पड़े। भीम ने फिर पूछा, भैया सहदेव क्यों गिरे? युधिष्ठिर बोले, उन्हें अपनी बुद्धि पर घमंड था। उन्हें लगता था उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। आगे बढ़ते हुए नकुल भी गिर पड़े। युधिष्ठिर बोले, नकुल को अपनी सुंदरता पर अभिमान था, यही उनका दोष बना। अब बर्फीले पहाड़ों में केवल 3 भाई बचे थे, अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर। लेकिन कुछ समय बाद महान धनुर्धर अर्जुन भी गिर पड़े। भीम की आंखें भर आईं। उन्होंने पूछा, अर्जुन क्यों गिरे भैया? युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा, अर्जुन को अपनी वीरता पर घमंड था। उन्हें लगता था उनसे बड़ा योद्धा कोई नहीं। अब केवल भीम और युधिष्ठिर बचे थे। चारों ओर सफेद बर्फ थी, तेज हवाएं चल रही थीं, लेकिन धर्मराज लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी अचानक महाबली भीम भी लड़खड़ाकर गिर पड़े। उन्होंने भारी आवाज में पूछा, भैया मैं क्यों गिरा? युधिष्ठिर की आंखें नम थीं, लेकिन उनकी आवाज स्थिर थी। भीम, तुम्हें अपने बल और भोजन पर अभिमान था, यही तुम्हारा दोष था। इतना कहकर धर्मराज आगे बढ़ गए। अब उस विशाल हिमालय में केवल एक मनुष्य बचा था, धर्मराज युधिष्ठिर। लेकिन वे अकेले नहीं थे। एक कुत्ता लगातार उनके पीछे चल रहा था। वह भूखा था, थका हुआ था, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर का साथ नहीं छोड़ रहा था, और युधिष्ठिर भी उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ अपने शरीर सहित स्वर्ग में प्रवेश कर गए। मृत्यु भी उन्हें छू नहीं सकी, क्योंकि जिसने जीवन भर धर्म का साथ दिया हो, सत्य का साथ दिया हो, जिसने कभी अपने साथ चलने वालों को न छोड़ा हो, शायद स्वयं मृत्यु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। महाभारत हमें सिखाती है कि शक्ति से बड़ा धर्म होता है, विजय से बड़ा सत्य होता है, और अंत में अमर वही बनता है जो हर परिस्थिति में धर्म का साथ नहीं छोड़ता,